ओम शांति। आज की साकार मुरली 3 दिसंबर 2021। आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय याद। बाबा कয়েক दिन থেকে বিশেষ ইশারা দিয়ে যাচ্ছেন, महत्व বলে যাচ্ছেন। সেই महत्वটাকে বারবার বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। সেই ইশারাগুলোকে আমরা বিশেষ অ্যাটেনশন দিব। বাবার আমাদের প্রতি বিশেষ আশা। শুনি আজকে বাবার মহাবাক্য। बाबा बोलें, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए एमन अभ्यास करते লাগবে। চোখ খুলতেই ঘুম থেকে উঠেই বাবা জানি মনে পড়ে। किसी देहधारी की नहीं। ঘুম ভাঙলে বাবা জানি মনে পড়ে, কোনো দেহধারী জানি চোখে না আসে। प्रश्न, कौन सा कॉन्टेक्ट ठीका कॉन्टेक्ट निये एक बाप के सिवाय दूसरा कोई उठा नहीं सकता। बाबाई एटा कॉन्टेक्ट नेन, अन्य केउ नीते पारबे ना। बाबा छाड़ा এই কন্টেক্টটা কেউ নিতে পারবে না। बाबा बोलें, पावन दुनिया बनाने का कॉन्टेक्ट, सम्पूर्ण दुनियाटाके पावन करे देवा এই কন্টেক্টটা কোনো মানুষ নিতে পারবে না, শুধু বাবা ছাড়া, মানে শিব বাবা ছাড়া কেউ এই দুনিয়াটাকে পাवन করতে পারবে না। एक बाप है, यह कॉन्टेक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकते। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं। सन्यासीरा पवित्र थाके এই দুনিয়াটাকে কি করে থামিয়ে রাখে, মানে বাঁচিয়ে রাখে। ইহ কন্টেক্ট থামায় রাখতে পারে, একটা ওয়েট করাইতে পারে কিছু সময়। সন্ন্যাসীদের শক্তি দ্বারা এই দুনিয়াটা থেমে থাকে। लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्टेक्ट नहीं उठा सकते। दुनियाटाके सम्पूर्ण पावन करे देवा सन्यासीदेर हाथे नाई। चाहे सन्यासी हो, चाहे धर्मपितारा हो, चाहे महान आत्मारा हो, এই কর্তব্য শুধু परमपिता परमात्मा शिव बाबाई करते पारेन, सम्पूर्ण दुनियाटाके पावन करे देवा। और এই कॉन्टेक्ट सर्वशक्तिवान बाबार। एक बाप से बुद्धि योग, बाबा एक कॉन्टेक्टा करें, बाप बच्चों को पावन बनने की जुक्ति बताते हैं। কিভাবে আমাদের আত্মা পাवन হবে তার জন্য যুক্তি বলে দিচ্ছেন। बच्चे धंधाधोरी करते एक बाप को याद करो। काजकर्म करो किंतु एक बाबा के स्मरण करो। एक बाप से बुद्धि जोग लगाओ। बुद्धिर कानेक्शनटा बाबार साथे লাগিয়ে করতে হবে। বাবার সাথে কানেকশনটা লাগানোর জন্য বাবা কেন বলছেন? কেন কি আমাদের ব্যাটারিটা চার্জ হয়ে থাকবে। অনেক কিছুর মধ্যে আমাদের ব্যাটারিটা ডিসচার্জ হয়ে গেছে। এই জন্য বাবার সাথে কানেকশন থাকলে যখন আমাদের দেখবেন যে মোবাইলের ব্যাটারিটা অনেক ডাউন হয়ে গেছে, তো কোনো সময় চার্জে বসায় আমরা কাজ করি না। তো এইভাবে বাবা বলছেন যে আমাদেরও ব্যাটারি কি হয়ে গেছে, খুব লো হয়ে গেছে। তখন কি করতে হবে? বাবার সাথে কানেকশন করে কাজকর্ম করতে হবে। এদিকে কাজও হবে, এদিকে ব্যাটারি চার্জও থাকবে। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे के आसे, तो सकाले के आसे? बाबाई आसेन। बाबा छाड़ा तो और केउ आसते पारे ना। ओम शांति।
रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अगर शिव भगवानोवाच कहे तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत है। शिव भगवानोवाच बोला जाए तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत हैं। इसीलिए यह कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। प्रत्येक को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। सकाल बेला की करा है? हाँ, गुड मॉर्निंग। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना? सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? मेरे लाडले जागो। এত ভালোবাসা দিয়ে বাবা আমাদেরকে বিছানা থেকে ঘুম ভাঙান, হ্যাঁ, ঘুম থেকে তুলেন। बाप आते हैं सवेरे, यह है बेहद का सवेरा और रात जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, सबाई जाने ना। भल बच्चे बनते हैं परंतु सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ करके पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करे अथवा याद करे तो बहुत खुशी भी रहे। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे उठकर बाबा को मुश्किल याद बिल्कुल याद नहीं करते, एकदम कोड़े ना। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते, वह साकार की भक्ति करते, मूर्ति सामने आ जाती। साकारेर भक्ति करे साकारेर मूर्तिटा छबिटा सामने आसे जाए, जार भावना जाके पूजा करे सेई छबिटा सामने आसे। शिव का जो पुजारी होगा उसको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते वह मूर्ति याद आ जाएगी। बड़ो शिवलिंग सामने भेसे जावे, वह है रॉन्ग। अब तो तुम बच्चों को अपनी को आत्मा निश्चय करना है, निजे के आत्मा मने करते होबे और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी है, स्वयं भगवान साथे कथा बोलते होबे। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह टेव आदत किसको भी पड़ी हुई नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे सर पर आधा कल्प का बोझ है। आधा कल्प माना दापर कलिजुगेर बोझ माथार ऊपरे आछे, वह उतरता ही नहीं क्योंकि याद नहीं करते। कोई के तो और ही पाप बढ़ते जाते हैं, जैसे चूहा फूंक देता और काटता भी है, माया भी चूहे मिसल काटती रहती है। इंदूर जेखाने काटे ओखाने फू दिए दे, और যখন फू दिए देय तखन ओखाने व्यथा लागे ना और काटे देय। तो এই জন্য বাবা ইন্দুর মতন, ইন্দুর যেখানে তেখানে দেখবেন কুটকুট কুটকুট কাটে দেয়, মায়াও এইভাবে কুটুর করে কাটে দেয়। सिर के बाल काट देते हैं, की करे इंदूर ওটাও बाबा बोलছেন, पता भी नहीं पड़ता। भल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। যারা নিজেকে খুব জ্ঞানী মনে করে কিন্তু বাবা বলেন कि एकदम কাঁচা। अपनी दिल से पूछना है, निजे থেকে निजे जिज्ञासा करो कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते। बेहद का बाप हमको बेहद के सवेरे में आकर मिलते। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र संबंधी दोस्त आदि को याद करेंगे। कोई भगत होगा अपने देवियों की याद करेंगे। पाप आत्माओं से गुड मॉर्निंग करेंगी अर्थात याद करेंगी। याद करना होता है सवेरे। भगत भी सवेरे में
भक्ति भी सवेरे में करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी नहीं करते, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। भल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं, यह आत्मा कहती है, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ जानते नहीं। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब यह जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तो परमात्मा इस नहीं जानते माना नेति नेति माना हमरा जानी ना, इस समय आकर बताते हैं मैं कौन हूँ। परंतु बच्चों में भी बहुत हैं, बड़े बड़े महारथी भी महारथी सेंटर संभालने वाले बाबा को पूरा नहीं जानते, उस लव से बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ करके प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते। याद करे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, परंतु माया चढ़ने नहीं देती। खुशीटा थाकते माया देना। अगर बाप से कहीं बेअब्रू की तो माया एकदम बुद्धि योग तोड़ डालती। बाबार यदि कोथाय किछु गंडगोल करला तखने की करबे, माया एकदम बुद्धि जोगटा भांगे देय। फिर बाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग के मालिक बनाना कोई मासी का घर थोड़े ही है। स्वर्गेर मालिक हुए जावा है मने तो साधारण व्यापार ना। प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे। माया एकदम उड़ा देगी। राजाई पद पा नहीं सकेंगे, पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी। यह राज बाबा खोलते नहीं हैं। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज करने वाली, यह मेरे ऊपर जीत पाते, फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते। कहाँ कहाँ इनको ब्रह्मा बाबा को भी नाम रूप में फंस पड़ते, शिव बाबा को याद नहीं करते। जिसमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा वह क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते बात मत पूछो। देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसी में मेहनत है। याद बेगर सतो प्रधान बन नहीं सकते, न ऊंच पद पा सकेंगे। बुद्धि योग और तरफ भटकता रहेगा। कई बच्चे तो बहुत दिल व जान सीख व प्रेम से बाप को याद करते। बाप से गुड मॉर्निंग करके बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए बाबा हम आपकी याद में रहते, क्योंकि सर पर पापों का बोझ बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझ कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहे तो जानते नहीं, देवताएं वहाँ आत्म अभिमानी रहते, देवतादेर मध्य आत्मार ज्ञान थाकबे, बल परमात्मा को नहीं जानते। सतीयुगे देवतारा परमात्मा के जानबे ना। यह तो जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते,
रचता को रचता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जाने। वहाँ यह नॉलेज रहती नहीं। बाप कहते यह नॉलेज मैं तुमको देता हूँ। फिर यह ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है। यह ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं, न आत्मा को न परमात्मा को जानते। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पाठ मिला हुआ है। अच्छे ते अच्छा पाठधारी तुम हो। सबाती के भालो पाठधारी होइलम आमरा। इस समय तुम विश्व को अपनी बादशाही इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। हिरो एक्ट करले तो होबे ना, किंतु बाबा बोललेन कि मूल कथा हইল बाबा की स्मरण करा। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत है जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमज़ोर हैं। अकल नहीं कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। भल टॉपिक पर ख्यालात चलता है, वह तो कॉमन है। टॉपिक तो रोज रोज नई निकल समझा सकते हैं। नतून टॉपिक बेर करे बुझाइते पारे, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाएंगे। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा जखन बानी चली तखन की बोले ना एटा नाई। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम बतावे बात सुनावे तो जो पैसे की अवस्था है सो गिर कर पाई बन जाएगी। जो पैसार एक पैसा दो पैसा बोले ना, तो ये अवस्थाटा होएছে सेटाও शेष हो जाए। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो यह सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। बुझते पारलेन बाबा की बोलो? केउ बोले दिल तुम्हें देखलाम तुम तो केमन दुर्बल लागतेछो, एत दुबला हो गेछो केन, हयतो शरीरटा कि खाराप, बस हो गेल छुट्टी। ओई समय खाराप माने लोग बोलतेছে बस बीमारी धरे निल, ओई समय ज्वर आसे गेल, एरकम जेनी ना हो। ऐसे कच्चा नहीं बनना है। हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं, वह तो फकूर में रहते हैं, नशाते थाके। धंधे धोरी करते बाबा की याद रखनी है, बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है, गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है। राजाई पद पाना तो मेहनत भी करनी है। जो कल पहले बने उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ जाएगा। पीछे कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं। उनसे भी पता पड़ जाता है, रजिस्टर रख ले जाना जाए। इसमें मुख्य सब्जेक्ट होती है भाषा की, यहाँ मुख्य सब्जेक्ट है याद की। बाबा के स्मरण को तो करलाम। नॉलेज तो सहज है, बच्चे भी समझ सकते हैं। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है, ये ज्ञान छोटो बाच्चाओ बुझते पारे। धारणा करने की बुढ़िया इतना नहीं समझ सकती। जो बयस्करा तारा ये कथाटाके ठीक भावे बुझते पारबे ना। यहाँ भी कुमारियों को बाबा जास्ती मान
रखता है। सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक कहीं उल्लू न बन जाए। बाबा एजন্য ध्यान रखे जे उल्टा कोनो दिके लटकाय जानी ना जाए। जेमन उल्लू, उल्लू মানে পেঁচা, সব পাখি শুয়ে যায়, পেঁচা পাখি উড়া শুরু করে। সব পাখিরা দিনে উড়ে আর পেঁচা পাখি রাত্রে উড়ে। তো এই জন্য বাবা বললেন যে পেঁচা পাখি মতন উল্টা যেন না হয়ে যায়, এই জন্য বাবা কুমারীদের উপরে বিশেষ নজর রাখেন। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं। सबाई पेचार मतन हो गए उल्टा। फिर सुल्टा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। सीधा हो गए यदि सीधा करे देवा जाए तखन भगवानेर बच्चा हो जाए। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े हैं। भगवान तो सबार मध्येई आछे, এই কথাটা বলার জন্যই সর্বনাশ হয়েছে। এটা যদি বোঝা যায় যে সবার মধ্যে নাই, সর্বশক্তিবান, সর্বমাননীয়, সর্বজ্ঞ, हाँ जन्म मृत्यु चक्र থেকে ন্যাড়া সেই মহান परमात्मा সর্বশক্তিবান সবার মধ্যে নাই, যদি মানুষ এই কথাটাকে ভালোভাবে বুঝে নেয় তখন কি হবে, অনেক এগিয়ে যাবে, অনেক উন্নত করতে পারবে নিজেকে। तो এই যে सर्वव्यापी बोलो, परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े हैं, ईश्वर থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, सन्यासीरा निजेकेई पूजनीय अनुभव कराइतेছে। नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। सन्यासी के फूल चढ़ानो है तो आनंदित है, पूरा फूल स्वीकार करें, किन्तु यदि ओनार ज्ञान थाकतो तखन कि बोलतें जे आमार ऊपरे केन फूल चढ़ाচ্ছো। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं। वह सन्यासी व गृहस्थी फिर फॉलोअर्स कैसे हो सकते। जब सन्यासी बने तो फॉलोअर्स कह सके, फिर उन्हों को कोई समझ भी नहीं सकता कि तुम अपने को फॉलोवर काहे नहीं कर सकते। बाबा किसको कह न सके कि तुम फॉलोवर हो। अगर गारंटी करे पावन बनने की तब की बात है। यदि गारंटी दिए दे कि मैं पावन बनाबो तखन फॉलो करलाटा आलादा कथा। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिख कर भेज दे, परंतु जब गिरते हैं काला मुंह करते तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आती है। यह बड़ी भारी चोट है। फिर बाबा से बुद्धि जोग लग न सके। पतित से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते विष खाने वाले बहुत खराब हैं। पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर पवित्र बनने की कॉन्टेक्ट उठाता हूँ। কিভাবে পবিত্র হবে তার জন্য বাবা কন্টেক্ট নিয়েছেন कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझे कॉन्टेक्टर को ही बुलाते हैं, मुझ कॉन्टेक्टर को ही बुलाते हैं, बाबा के ही शोभाई डाके। हे पतित पावन आवो। दूसरा कोई ऐसे कॉन्टेक्टर होता नहीं, एक मुझे ही कॉन्टेक्टर मिला हुआ है। मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प में आकर यह कॉन्टेक्टर पूरा लेता हूँ। कॉन्टेक्ट नहीं है बाबा। सन्यासियों को फिर यह कॉन्टेक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रह भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। भारत ही सोनार पाखी छिलो,
वहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। उनकी महिमा गाते हैं। यह गायन और देश में नहीं, यह भारत देशेर जन्यई बोले और भारते देवतारा छिलो, अन्य प्रांतेर जन्य एटा बला हय ना। वहाँ चित्र तो है नहीं। यह स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं। लाट कृष्ण का चित्र मांगते, सबसे जास्ती लाट कृष्ण को पसंद करते हैं। छोटो बाच्चा कृष्ण के सबाई भालोबाशे। तुम बच्चों को यह फोड़ना रहनी है कि हमें सतो प्रधान बनना है। माया फारकती तड़फाती तो बहुत है। फारकती दबावे और तड़फावे हो। एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। कारो नाम कारो रूप दे फेंसे जाए। शिव बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, बार बार बोलते हैं बाबा के, हमेशा यह समझो कि यह शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। यह ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी शिव बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। वह फिर क्या पद पाएंगे? पहले तो श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा कहते, भूतों को भगाओ, देह अभिमान को भगाओ। हम आत्मा हैं और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते, देह सही देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ। मुझे याद करो, हाथ काटे दिल यादे। मैं पुराना माशूक हूँ, पुरानो माशूक। ऐसे कोई और को समझाना आएगा ही नहीं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी माशूक बनते। अब तुम्हारी आत्मा जानती है, हमारा आत्मा जान छे हमारा माशूक शिव बाबा। हमारे माशूक हইল शिव बाबा। और সেই शिव बाबा की করেছেন? हाँ, शिव बाबा जेटा माशूक, हाँ, शिव बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। हमारे माशूक हইল शिव बाबा, ओनार द्वारा আমরা स्वर्गेर अधिकार निब। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसे अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे, हम याद में बैठे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा याद में तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा जुक्ति बताते हैं, इसके ब्रह्मा के लिए कहते हैं, इसके ऊपर बहुत मामले हैं। तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते, फिर भूल जाता हूँ। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहता है। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लौ रहना चाहिए। रात 2 बजे के बाद AM शुरू होता है। 2টার পরে AM शुरू हो जाए।
रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो, उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग। और कोई तरफ बुद्धि न जाए। बाबा तो हर एक बच्चों को जानते हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए, क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी बनना है, परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियां कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा नुकसान कर देता है। एक दो का जो जलाता, लोभ भी एक दो का जो जलाता, मोह का भूत तो सत्यानाश कर देता। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चे को याद करते रहेंगे। नष्टो मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते, যারা নষ্ট মোহা, যার ভিতরে মোহ নাই, সেই অডোল অবস্থাতে থাকতে পারবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। सार, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। ভালো সেবা করার সাথে সাথে দিল जान प्राण লাগিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। सवेरे उठना ही प्यार से, सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। कर्म तो करते ही होबे, तार मध्येও बाबाके स्मरण करते होबे। दे नंबर दूसरा, देहधारियों के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है, व्यर्थ बातें नहीं करनी है। वरदान, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से भरपूर भव। सब किछु থেকে भरपूर होते लगবে। जैसे लहरों में लहराती व डूबी हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती। যখন खूब ঢেউ উঠে সেই সময় বহুত কিছু ডুবে যায়, हाँ সেই সময় কোনো কিছু ভেসে যায়, তখন কি করে একটা তিনকা খুঁজে। তিনকা মানে একদম কিছুই পাইলে একটা সাহারা পাইলেই হয়। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनका का सहारा ढूंढती, ऐसे दुख की एक लहर आने दो फिर देखना। अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को इंद्रिया जीत अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतना जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी सम्पन्न बना सके। निजेर स्थितिओ ठीक थाके, अन्य केउ जेनी सम्पन्न बनाइते पारे। स्लोगन, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षा दिल से लगेगी। कल्याणेर तार उपकार होक, तार कल्याण होक, तार मंगल होक, ओई भावना राखे यदि काउके शिक्षा दिबे
তো ওই শিক্ষাটা তার অন্তরে লাগবে, অন্তর থেকে মেহসুস করবে যে আমাকে ভালোর জন্য বলছে। আর যদি এমনি বলে দিলেন, বলা ভাষায় বললেন, তখন ও ফিল করবে না, মেহসুস করবে না। তো আমাদেরকে যেটা বলতে হবে অন্তর থেকে বলতে হবে। কেন? অন্তর থেকেই বাবাকে আমাদেরকে স্মরণ করতে হবে। ভালো কারো চাইলে অন্তর থেকেই ভালো চাইতে হবে, মুখে থেকে বলতে হবে ভালো হোক, এটা না, কিন্তু অন্তর থেকে ভালো ভাবতে হবে যে সবাই যেন ভালো থাকে, ভালো হোক, সবার মঙ্গলময় হোক। হ্যাঁ, এই ভাবনাটা ভিতরে তৈরি করতে হবে। ওম শান্তি।